हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कमल सर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन 3B फ्रॉम May 23 पेपर 10 मार्क्स। क्वेश्चन है राइट अ रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर। आपके पास कुछ 5 कंडीशंस हैं। इसमें सबसे लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यू वांट द स्ट्रिंग्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद अ डिफरेंट लेटर। इसका मतलब इफ योर स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद अ 0 इट शुड एंड विद अ 1, या फिर एक और ऑप्शन है स्टार्टिंग विद अ 1 एंडिंग विद अ 0। तो पहला पार्ट इज गिविंग यू स्टार्टिंग विद 0 एंडिंग विद 1 के एग्जांपल्स, एंड सेकंड इज गिविंग यू स्टार्टिंग विद 1 एंड एंडिंग विद 0। ओवरऑल योर स्ट्रिंग विल स्टार्ट एंड एंड विद अ डिफरेंट लेटर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग्स विद एटलीस्ट 2 zeros। मतलब कम से कम 2 जीरो चाहिए, ज्यादा चलेगा कम नहीं चलेगा। और ये दोनों जीरो साथ में आ सकते हैं, अलग भी आ सकते हैं, स्टार्ट में आ सकते हैं, एंड में आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं। आई रिपीट 5 कंडीशंस, स्टार्ट एंड मिडिल, कॉन्जिक्यूटिव नॉन कॉन्जिक्यूटिव। ये सब सोचकर मैंने कहा एक काम करते हैं, 0+1 क्लोजर 0, 0+1 क्लोजर 0। और इस तरह से मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम 2 जीरो। उससे ज्यादा मिल सकता है लेकिन कम नहीं मिलेगा, और हम भी तो यही चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एग्जैक्टली 2 zeros, न कम न ज्यादा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी जगह पर जो था ना उसको 1 स्टार कर देंगे। पहले 0 1 लिखा था, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 1। नाउ वी डोंट वांट दैट। Why? Because we want exactly 2 zeros, न कम न ज्यादा। तो बाकी को कर दिया 1 क्लोजर। एंड लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग्स विद एट मोस्ट 2 zeros। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 जीरो। मैक्सिमम 2 जीरो मतलब 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, बट उससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमने आंसर में लिखना स्टार्ट कर दिया 1 स्टार विच विल गिव यू ओनली वंस, मतलब नो जीरोस। दिस विल गिव यू एग्जैक्टली 1 जीरो, एंड दिस विल गिव यू एग्जैक्टली 2 zeros। सोचना इसके बारे में कि आप लोग 3 कंडीशन सेटिस्फाई की। दिस विल गिव यू ओनली वंस, मतलब कोई जीरो है ही नहीं। दिस विल गिव यू एग्जैक्टली 1 जीरो, दिस विल गिव यू एग्जैक्टली 2 zeros। एंड कम्स द लास्ट क्वेश्चन जो कहता है कंटेन्स इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑड नंबर ऑफ वंस। अब क्योंकि इसका एक्सप्रेशन मुझे नहीं पता था तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए सबसे पहले अपना नॉर्मल डीएफए ड्रॉ कर लिया। हाँ, डीएफए इवन ऑड इवन का कॉम्बो कंसिडर करके फिर वहां से मैंने आर्डर्स थ्योरम यूज करके रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड किया, और शॉकिंगली इतना बड़ा मस्त आंसर मिला मुझे। तो अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझोगे, दिस इज गिविंग यू इवन नंबर ऑफ जीरोस एंड ऑड नंबर ऑफ वंस, और सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है बट अगेन पूछा है तो आंसर करना पड़ेगा। मैंने इसका आपको ट्रिक बता दिया मैंने कैसे फाइंड किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।